अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आयशा स्तेका और आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। Isomerism is the phenomena of the compounds having same molecular formula but different structural formula and properties. ऐसे compounds जिनका molecular formula same हो but उनके structural formulas different हो और उनकी properties भी different हो, these compounds are called as isomers और इस phenomena को हम कहेंगे isomerism। जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूटेन की C4H10। ठीक है, C4H10। C4H10 को मैं दो तरह से लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ यानी ओपन फॉर्मूला अगर इसका लिखें तो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक और तरह से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को CH3 CH2 CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूँ CH3 ग्रुप से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन है और इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन है। ठीक है, इसके अंदर भी टोटल 10 हाइड्रोजन्स हैं और इसके अंदर भी टोटल 10 हाइड्रोजन्स हैं, बट इन दोनों के नेम्स भी डिफरेंट हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। क्लियर? इसका नेम होगा एन ब्यूटेन। क्या नेम है? एन ब्यूटेन। जबकि इसका नेम होगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं? टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके अंदर 10। तो C4H10 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे बॉन्ड्स लगे हुए हैं, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है मॉलिक्यूल के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। सही है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, डबल बॉन्ड्स कितने हैं, कैसे कैसे एटम्स अरेंज हुए हुए हैं, इनकी पोजीशन क्या है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। ये दोनों एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, सेकेंड हमने क्या कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर करें। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो। जैसा कि अगर एन ब्यूटेन को देखा जाए तो एन ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -138 डिग्री सेल्सियस, -138 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है इसका -0.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। और इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन को देखा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -159 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है -11.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -11.7 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एन ब्यूटेन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर, जबकि आइसोब्यूटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, यहाँ पे -138 है और यहाँ पे -159 है, तो माइनस पे जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो इट्स मीन एन ब्यूटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि आइसोब्यूटेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप का यहाँ से टूट के दूसरे कार्बन के ऊपर अटैच हो जाने से देखेंगे उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से जब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होती है विद इन द मॉलिक्यूल तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा इन दोनों कंपाउंड्स की अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर इनकी हीट ऑफ कंबस्टन देखें तो वो भी डिफर करती है। ठीक है, ये जो एन ब्यूटेन है ना, ये भी ऑटो इग्निशन शो करता है और ये भी ऑटो इग्निशन शो करता है, यानी एक खास टेम्परेचर पे जाके इनको खुद ब खुद ही आग लग जाती है। अगर एन ब्यूटेन को देखें
तो ये 287 डिग्री सेल्सियस पे ऑटो इग्निशन शो करता है। ठीक है, जैसे ही 287 टेम्परेचर इसको देंगे तो ये खुद ब खुद इसको आग लग जाएगी, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और जो आइसोब्यूटेन है इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है 460 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है, यहाँ पे 287 है जबकि यहाँ पे 460 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? तो इस तरह से जब अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज होती है विद इन द सेम मॉलिक्यूल तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर करती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और कंपाउंड है हमारे पास C2H5OH। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं तो ये आएगा CH3CH2OH। सही है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। ठीक है, C2H6O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। एक इसका फॉर्मूला जो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ CH3CH2OH, और इसको मैं एक और तरह से भी लिख सकती हूँ CH3OCH3। अब इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स हैं और सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बट इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम देखें तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। यहाँ पे CH3CH2OH है जबकि यहाँ पे O की दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। ठीक, तो इन दोनों के नेम्स भी डिफरेंट होंगे। इसका नेम है इथानोल। क्या नेम है? इथानोल। ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। जबकि इस कंपाउंड का नेम है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। क्लियर? दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये ROR फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है, यानी कि ये ईथर ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर एंड इथानोल। और इथानोल डाई मिथाइल ईथर दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जब भी किसी कंपाउंड में एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और इवन उस कंपाउंड की क्लास भी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये एक डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं जबकि ये एक डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। जबकि अगर हम देखें तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम है। दोनों के अंदर 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन। बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर करने की वजह से दोनों की सीरीज भी डिफरेंट हो गई और दोनों की प्रॉपर्टीज भी टोटली डिफरेंट हो गई। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म का फिनोमिना कैसे कंपाउंड्स शो कर सकते हैं। अल्केन फैमिली में अगर देखें तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, दे विल नॉट शो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ही कम है। इसके अंदर हम अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते, चेंज करेंगे भी तो अगेन वही अरेंजमेंट आएगी। ठीक है, बट जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर तो उनके अंदर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। जैसा कि अगर ब्यूटेन की एग्जांपल लें C4H10 तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर 2 आइसोमर्स होते हैं। अगर हम पेंटेन की बात करते हैं C5H10 H12 C5H12 तो इसके अंदर 3 आइसोमर्स होते हैं। ये 3 आइसोमर्स शो करता है। इसी तरह से अगर हेक्सेन की एग्जांपल ले लें तो ये 5 आइसोमर्स शो करता है। ठीक, हेप्टेन की एग्जांपल ले लें C7H16 तो ये 9 आइसोमर्स शो करता है। और इसी तरह से जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा आइसोमर्स का नंबर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर कार्बन का नंबर 30 तक हो जाए, ठीक है 30 तक कार्बन का नंबर इंक्रीज कर जाए तो जो आइसोमर्स का नंबर है वो 4 बिलियंस तक जा सकता है। जस्ट इमेजिन 4 बिलियंस आइसोमर्स हो सकते हैं एक ऐसे कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर कार्बन का नंबर 30 है। क्लियर? 4 बिलियन आइसोमर्स हो सकते हैं। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन अ वास्ट वेराइटी। बहुत ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और बहुत ज़्यादा नंबर में मौजूद हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक तो इनके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और सेकंड आइसोमेरिज्म की वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। एक और बात आपने याद रखनी है कि हमने कहा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते।
बट अगर प्रोपेन की जगह पे अगर हम प्रोपाइल की बात करें, ठीक है, प्रोपाइल की बात करें तो ये आइसोमेरिज्म शो करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोपेन को देखें तो CH3 CH2 CH3। अब इसमें हम इसलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर इस कार्बन को हम यहाँ से यहाँ पे अटैच कर देंगे तो फिर भी अगेन वही इसका आएगा, ठीक है, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। बट अगर हम प्रोपाइल ग्रुप की बात करें तो ये आइसोमेरिज्म शो करती हैं। जैसा कि हम लिख लेते हैं CH3 CH2 CH3, सही है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं क्लोरो ग्रुप से, ठीक है, क्लोरो ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दूं तो अब ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन, और मैं इसको एक और तरह से भी लिख सकती हूँ CH3 CH और CH3। अब ये वाले कार्बन के ऊपर अगर क्लोरो ग्रुप अटैच कर दिया जाए, लिखा जा सकता है ना इसको दोनों तरह से, क्योंकि हमने तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है ना, ठीक है। और ये क्लोरो ग्रुप यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो गया और इसका नेम क्या है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, सही है। अब है तो ये कार्बन 3 वाला ही कंपाउंड ना, बट ये एक क्लोरो ग्रुप अटैच होने की वजह से अल्काइल बिहेवियर शो करने की वजह से ये जो है आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है।